भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी। बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे का भी ना बैक सीट। बताओ, ठंडी में शादी रख ली, अब इसमें हम क्या फैशन फूशन क्या करें? नहीं, तुम ही बताओ। कोई हमारे जोड़ों का दर्द ही नहीं ठीक हो रहा है, अकड़ जाता है पूरा शरीर, इसी में शादी करवा रहे हैं लोग। नहीं, बताओ, कोई तरीका था ये? एकदम हमारा तो हमें लग रहा है पूरा शरीर अकड़ गया, एकदम जकड़ गया है सब कुछ। नहीं, ये अंदाजा नहीं रहेगा कि बड़े बूढ़े हैं उनके हिसाब से करें, नहीं, हमारी लड़की जो चाहती थी उस हिसाब से होगा। चलो भाई ठीक है, हम वही कह रहे थे कि हमारी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है तो हम ठंडे पानी से तो नहीं नहा पाएंगे, गर्म पानी का बंदोबस्त कर लो। तो बोलते हैं दीदी शादी का घर है, कुछ तो कम ज़्यादा होता रहता है, एडजस्ट कर लीजिए। हमारे वहाँ आई थी तो एडजस्ट कर रही थी? नहीं दीदी, आप बताइए, हमारे घर आता है कोई, एडजस्ट करता है कोई? नहीं, अब देखिए, हमें तो आदत है, बिना पूजा पाठ के हम कुछ नहीं करते, सुबह को कुछ नहीं खाते पीते हैं, पहले नहाएंगे फिर पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद ही कुछ जाता है मेरे मुंह में। अब ये लोग ठंडे पानी से ही नहला रहे हैं सबको, तो चलो वही ठीक है। हम गए, कितनी देर लगती है, 5-10 मिनट लगता है नहाने में, नहाए, पूजा पाठ किए, आए, कोई पूछ ही नहीं रहा है कि दीदी चाय पानी मीठा, कुछ नहीं। जैसे लग रहा है हम किसी को दिख ही नहीं रहे हैं। बाद में हम खुद ही उठ कर गए कि कुछ है खाने पीने का। बोले अरे दीदी आप खाए नहीं? आया तो था, कचौड़ी आई थी, जलेबी आई थी, समोसा आया था, चाय आई थी, आपको कुछ मिला नहीं? ध्यान दिया करिए। हम ध्यान दें, हम ध्यान दें, तुम मंगाई, तुम्हें नहीं पता था कितना मंगाई, किसके लिए मंगाई? हम तंग आ चुके हैं। इसके पापा को पता चला ना ये सब हो रहा है, हमको बोलेंगे तुम वापस आ जाओ, इसीलिए बच्चों को नहीं भेजते हैं वो। लाडाची ग आवडहिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग। बताओ, 2 घंटा हो गया था हम लोगों को आए हुए, कोई मिलने नहीं आया, कोई मिलने ही नहीं आया। इसी बगल के कमरे में पूरा परिवार था इनका, कोई मिलने नहीं आया। बाद में हम पूछे उनसे कि हम उस दिन आए थे, इतनी देर बाद आप मिलने आई? तो बोल रही हैं अरे आवाज़ नहीं आई होगी, नहीं तो पता होता तो मैं तो दौड़ी चली आती। अच्छा, ऐसे तो घर आते हैं तो ज़रा सी बात में डिस्टरबेंस होने लगती है इनको। शोर मत करो, सर दुख रहा है, शोर मत करो, माइग्रेन है, शोर मत करो, ये है। यहाँ इन्हीं के घर में कोई इनके बगल के कमरे में आकर बैठ गया, इनको पता ही नहीं चला। हम तो कल पैदा हुए बच्चे हैं, हमने तो कुछ बोलना ही छोड़ दिया है। इनको जब कुछ अच्छा करवाना हो रहा है, खिलाना पिलाना हो रहा है, तब इनको याद आ जा रहे हैं इनके मायके वाले लोग। तब तो मामी बड़ी अच्छी हैं, मामी बड़ी अच्छी हैं, मामी मौसी, मामी मौसी, मामी मौसी। जब बर्तन धुलने की बारी आ रही है तो चाची याद आ जा रही हैं कि अरे चाची बड़ी प्यारी हैं। नहीं, आप बताइए, इन सबको लगता है हमें कुछ समझ नहीं आता है। नहीं दीदी, सुबह सुबह हम सबके लिए चाय बना दिए थे, हमें पता है हम घर की छोटी बहू हैं, अब छोटी हैं, ऐसी छोटी आए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए जन्मों जन्म हम ही छोटी रहेंगे, और हम स्वीकार कर चुके हैं उस चीज़ को। ठीक है, हम छोटे हैं, हमने चाय बना दिया, लेकिन अब इतने बड़े घर में कोई चाय किसी को दे भी नहीं पा रहा है, हम कमरे कमरे में जाकर लोगों को चाय दें? हद हो रही है। मतलब उसका भी गुस्सा हमारे ऊपर उतर रहा है कि बताओ चाय नहीं पिला पा रही है ये। अरे बन गई है चाय, या तो कोई खुद आकर ले ले, या तो फिर कोई एक हो उठे और बांट दे सब में। नहीं, हम ही बनाएंगे, हम ही पहुंचाएंगे, हम ही कप उठा के लाएंगे, हम ही धुलेंगे। शादी क्या एंजॉय करें इसमें हम? जी मम्मी जी बताइए। नहीं नहीं, बताइए बताइए, कुछ नहीं, और क्या काम है बताइए। कहती है मुझे तो हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिराने में हूँ आई। मेरी शादी में ना, मतलब काफ़ी सारे डिशेस बने हुए थे, हाँ, हर फंक्शन में। नहीं, उसकी बराबरी करना तो एक्चुअली बहुत मुश्किल है, बट मतलब ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, इट्स नॉट बैड।
इन लोगों का जो लेवल है उसके हिसाब से इन्होंने अच्छा किया है। यस बेटा, व्हाट डू यू नीड? पानी? बेटा वाटर। कितनी बार सिखाऊं मैं तुम्हें? मैं इसीलिए इस शादी में नहीं आना चाह रही थी, इसीलिए नहीं आना चाह रही थी। इतना बिगाड़ देते हैं ना बच्चों को, पता नहीं क्या क्या सिखाने लगते हैं। देखिए, मैंने इसको सिखाया हुआ था बेटा वाटर बोलना है, फूड बोलना है, इतने सारे वर्ड सिखाए थे। 2 दिन हुआ है यहाँ आए हुए बोल रहे पानी चाहिए। बेटा क्या चाहिए? नहीं, पानी नहीं मिलेगा, आप दूसरा वर्ड यूज़ करो, वाटर। गुड, ये लो। भाभी, आपने साड़ी क्यों पहनी है? साड़ी इतनी मतलब एडजस्टमेंट इतनी मुश्किल होती है इसकी, उसके ऊपर से स्वेटर पहनना है, उसके ऊपर से घूंघट लेना है, इतने नियम क्यों फॉलो कर रही होती हैं आप? मैंने तो आते टाइम इसके पापा से पूछा था कि क्या साड़ी पहननी पड़ेगी मुझे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें जो पहनना है पहन लो, मैं संभाल लूँगा। आप भी भैया से बात किया करिए ना। हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। हेलो। हाँ। अरे वो दिन भर बड़ा काम था, काम धाम करते करते थक गए थे, रात में सोचा आप लोगों को फ़ोन कर दूँ। छोटी को दीजिए। खिला दी पापा को खाना? सब कुछ ठीक है? शादी वाले दिन कम से कम तुम सब आ जाना। नहीं, उस दिन के लिए कोई ड्रामा नहीं सुनेंगे, चुपचाप आ जाना, ठीक है? अरे मज़ा क्यों नहीं आएगा, बहुत मज़ा आ रहा है। जो भी हमसे शादी में मिल रहा है हर कोई पूछ रहा है, अरे आप लड़की की मौसी हैं? हम कहते हैं हाँ हैं। फिर कहते हैं अच्छा आपकी भी बेटी थी ना? हम कहते हैं हाँ। फिर बोलते हैं कि अच्छा आपकी बेटी तो इससे 1.5 महीने बड़ी थी ना, शादी नहीं हुई उसकी। बहुत मज़ा आ रहा है बेटा, बहुत मज़ा आ रहा है। इतना सुकून मिल रहा है ना दिल को सब कुछ सुन करके। काटना मत फ़ोन, काटना मत। सुनो हमारी बात, हम 10 लोगों की सुन रहे हैं, तुम हमारी नहीं सुन पा रही हो? हाँ तो क्या मतलब है कि हम अकेले सारा काम क्यों कर रहे थे? हमें ही ना करना पड़ेगा? जीजा जी के परिवार वाले सब मदद करने थोड़ी आते हैं इनकी। तो कमी निकालने की इतनी कमी है, क्या है ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये कम है, वो ज़्यादा है, यही करना होता है सबको बैठ करके। तो लड़की वालों को तो आना पड़ेगा ना कि हम भी यहीं खड़े हो जाएं कि यही कमी, हमें भी कमी लग रही है। हम तो अपनी बहन को नहीं छोड़ सकते ना अकेला। तो हमें छोटी और कितना हमारी बेइज्जती करना चाह रही हो तुम? अब तो कर लो शादी। हम भी देख रहे हैं बेटा, सालों से तुम्हारा करियर बन रहा है, करियर बन रहा है। एक करिश्मा है, जीजा जी दीदी उसको बोले कि ये लड़का है तुम्हारे लिए पसंद किए हैं, शादी कर लो, चुपचाप मान गई। एक तुम नहीं, 10 लड़के दिखवा लो, मिलवा लो, बात करवा लो, कुछ भी कर लो, नहीं करनी तो नहीं करनी है। अरे तुम अभी तो कम से कम मिल भी रहे हैं, तुम जैसी हो ना कुछ मिलेगा भी नहीं आगे चलकर। करियर तुम क्या बनाओगी, हम कुछ बुरा नहीं बोलना चाहते हैं तुमको, लेकिन बेटा तुम खुद को भी जानती हो, ठीक है? बिस्तर पर पड़े रहने से करियर नहीं बनता है, इससे अच्छा शादी ही कर लो। मन्नत मांगी थी तूने एक रोज मैं जाऊं बिहाई। उस जोगी के संग में भी तू कर दे अब कुड़माई। इन हाथों में लगा दे मेहंदी। अरे दीदी मैं क्या बताऊं, अरुण जी एकदम हीरा हैं, हीरा। हीरा फीका पड़ जाए ऐसे लड़के के सामने, ऐसे हैं वो। मतलब ऐसे हैं वो, घर के सबसे बड़े बेटे हैं अपने घर के। जेठानी बन रही है मेरी बेटी। खैर चलिए, हम उस सब पर ध्यान नहीं देते, पर ठीक है, बड़ी हो ना थोड़ा सही रहता है। अपने घर में हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमारे ज़माने के आदमियों की तरह थोड़ी कि चेयर पे बैठो, पानी मांगो, जूस मांगो, ये मांगो, वो मांगो। ऐसे लड़के नहीं हैं। किचन का काम हो, बाहर का काम हो, घर का काम हो, रिश्तेदारों का काम हो, सब कुछ सब कुछ कर देंगे। मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। कोई ना कोई कंप्लेन, कोई शिकायत, कोई किसी से नाराज़गी, कुछ नहीं। नहीं, हमारे तो भाग्य खुल गए ऐसे लड़के को पाकर। और रितेश, तुम कहाँ जा रहे हो? बहू के सर में दर्द चालू हो गया तो तुम कॉफ़ी बनाओगे? और कोई है नहीं कॉफ़ी बना कर देने वाला? जाओ, लड़की के भाई हो, रिश्तेदारों के साथ बैठो, कम से कम कॉफ़ी कोई भी बना कर दे देगा उसको। हर दिन का ड्रामा रहता है दोनों का। नहीं दीदी आप बताइए, हमारे बेटे के साथ रिकॉर्ड था, कभी किचन में घुसने ना दिए हम अपने लड़के को। ये मैडम जब से आई हैं
सर दर्द हो रहा है, कॉफ़ी बना दो, थक गई हूँ, पानी ला दो, सुबह सुबह चाय बना दो। ड्रामे नहीं ख़त्म होते। हमें नहीं अच्छा लगता है लड़कों को किचन में घुसाना। नहीं नहीं, वो हम समझ रहे हैं, ठंडी की शादी है ना, बहुत दिक्कत होती है ठंडी की शादी में। हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आपकी सारी बातों को। वो क्या है ना, इसका बच्ची का बड़ा मन था कि इसी समय हमें करनी है, तो हमें भी लगा कितना मना करें, उसकी मर्ज़ी से हो जाए, जिसमें वो खुश है उसमें हम खुश हैं। पर आप परेशान मत होइए, आपको जो चाहिए हो, गर्म पानी, कंबल, रज़ाई, गद्दे, जो चाहिए हो, हम सब का बंदोबस्त कर चुके हैं। अगर कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम वो भी ठीक कर देंगे। हालांकि हमने जितना सब कुछ ऑर्डर किया है, सबका काउंट करके किसको कितने की ज़रूरत पड़ती उस हिसाब से किया है, लेकिन फिर भी अगर कम पड़े तो हम वो भी ठीक कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक, और कुछ, और आपको क्या, आपको गर्म पानी नहीं मिला था? रुकिए रुकिए, हम एक आदमी को भेज रहे हैं, वो करके देगा। ठीक है, और किसी को कुछ बात हो तो आप बता दीजिएगा हमें, संकोच मत करिएगा। ठीक है, लड़की की शादी है, एंजॉय करिए आप लोग, और फिर अच्छे से आशीर्वाद देकर जाइए। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। हम ला रहे हैं आपका, आप रुके रहिए। हम भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई, ओ किसका रास्ता देखे। अरे हमसे भी कोई पूछ लेता। अरे बूढ़ी दादी, सुबह से चाय पानी कुछ मिला है कि नहीं मिला है? अरे हमें पता है तुम लोग यही चाह रहे होगे कि कब खत्म हो, बुढ़िया सर पे चढ़ के नाचती है। अरे बड़ी ठंडी है, कुछ पूछ रहा। अरे पेंशन तो आती है हमारे हिस्से की, उसी नाते पूछ लेते। नहीं, बढ़िया है भाई। देखो, बुढ़िया के शरीर में खांसने तक की क्षमता नहीं बची है। बता रहे हैं, हमें नहीं लगता अब हम अगले साल की ठंडी देख पाएंगे। नहीं नहीं, हम नहीं बचेंगे अब। हम तो बोल रहे हैं, भगवान हमको अपनी पोती की शादी देखने के लिए रोके थे, बस यही इच्छा हमारी पूरी हो गई। अरे बहुत शुक्रिया भगवान, कुछ दिन और रोक लेते तो हम पर पोतों का मुंह देख कर ही आपके पास आते। बाकी तो जैसे ऊपर वाले की इच्छा, जब मन करेगा बुला लेगा। नहीं, हम देख रहे हैं ये आजकल की लड़कियों का, नई नई जो बहुएं आई हैं घर में, सब घुटना छू छू के जाती हैं और बोलती हैं पैर छू लिए हम। एक हमारा ज़माना था, कोई बड़ी बूढ़ी औरत आती थी, उसके पैर, पहले तो पैर नीचे होता है, उतना तुम सब पढ़ी लिखी नहीं हो तो हम बता दें, नीचे होता है पैर, पैर छूना होता था, और वो भी टच जिसको कहती हो उससे नहीं होता था, पकड़ करके पैर दबाना पड़ता था 4-5 बार, तब जाकर माना जाता था कि नई बहू ने उनके पैर छुए हैं। और ये एक बार की बात नहीं थी, जीवन भर ऐसा ही करते थे हम। तुम लोगों का सही है, घुटना छू छू के निकल जा रही हो। आशीर्वाद दे हम वहाँ से तुम्हें, पैर छुओ ढंग से। ठंडी में एक हम है कि हमसे तो कंबल से नहीं निकला जा रहा है। लड़कियों को देखो, हे भगवान, वही आधी टुक्की जैसे कपड़े पहन के घूम रही हैं। न शर्म आती है न ठंड लगती है। ये अलग ही प्रजाति ही अलग है इन सब की। अच्छा हुआ हमारा तो समय पूरा हो गया है, देखने तक नहीं बचेंगे हम तुम सबको। हे भगवान। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे, ये हफ्ते कैसे हो